ओके जी, ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मैंने लास्ट टाइम जो था, अभी ये नोड वाला तो एम्प्टी है। एक्सक्यूज सर। जी बेटा। सर आपने वो पुराना लेक्चर कल का अपलोड नहीं किया। जी जी बेटा, मैंने कर दिया अभी। असल में ना वो आप शायद लेट आई हैं। मैंने ये मैंने रीनेम कर लिया जी। ये रिएक्ट जेएस में आ गई वेबसाइट। इसी तरह इसका एक वर्जन बनाएंगे नेक्स्ट जेएस में, नेक्स्ट मॉड्यूल। और फिर एंड्रॉयड ऐप आया रिएक्ट नेटिव में भी। ओके जी, इसमें देख लेते हैं पैकेजेस हमने कोई जो इंस्टॉल किए थे। बूटस्ट्रैप है, रिएक्ट है, और जस्ट ये बेसिक ही हैं। ठीक है जी। सो इसको लगाते हैं जी npm इंस्टॉल पे। ये जो ऐप ऑनलाइन डिप्लॉयड है ना, यही वाली मैंने ली है। ये जो नेटलीफाई पे मैंने शेयर भी किया था, ये जो डिप्लॉयड है इसी के कोड मैंने लिया है। ठीक है जी। ये फिलहाल हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखें काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाएंगी कि आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, आप सर्वर से उसी की डिटेल आएगी। ऐड करें, ये लोकली ऐड होती जा रही हैं। या यहाँ पे सर्च बॉक्स रख देंगे, अभी तो थोड़ी प्रोडक्ट्स थी। तो जब हम यहाँ पे इसको पोस्ट करें, सेव करें, तो ये पीछे मोंगो डीबी में सेव हो जाए कि ये प्रोडक्ट्स हैं, पूरा ऑर्डर सेव हो। ये कस्टमर है, कस्टमर जिसको सिलेक्ट करें उसी की डिटेल आए। अगर न्यू है तो न्यू क्रिएट कर सकें, और पेमेंट मेथड वगैरह यहाँ पे दे सकें हम। इन सर फ्यूचर हम यहाँ पे लगा अगर सकें जी। सर अगर हम डिफरेंट पेजेस यूज करें तो राउट्स यूज करना पड़ेगा इसके लिए। जी जी, ये ऊपर है ना, ये राउट्स का बना हुआ है ना, इसमें ये भी हम यूज़ करेंगे इसमें। डिफरेंट के ये प्रोडक्ट्स देखनी है, ये तो सेल का आ गया पेज। प्रोडक्ट हैं, सेल्स हैं, कस्टमर्स हैं, बाद में देख सकें, सारे क्रड ऑपरेशन कर सकें। तो ये बिल्कुल ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है जी आप लोगों ने। इस पे ही आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा इसमें आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें राउट्स भी हैं, ये ऊपर सर्च बार लगा हुआ है, प्रोडक्ट सेल्स कस्टमर्स। वैसे तो मैं चाह रहा था कि इसको आप लोग, शुरू में मैंने आइडिया दिया था कि आप लोग इसको गूगल शीट्स के साथ भी करें। वो हमने लिख लिया हुआ कोड हालांकि सारा, लेकिन आप लोगों की स्पीड ही नहीं साथ मैच होती कि आप करें और कहें जी आगे चलें। थोड़ा सा फिर मुझे स्लो डाउन होना पड़ता है कि खाली कंटेंट गुजार देने से तो फ़ायदा नहीं है ना, अगर आप लोग साथ साथ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग अभी पहले इसका कोड अंडरस्टैंड करें, और इसमें बहुत सी चीज़ें अब सारे क्रड ऑपरेशन भी हैं। ड्रॉप डाउन में जो सिलेक्ट करें वही एपी से पॉपुलेट हो। कस्टमर का डेटा कस्टमर में जाए, सेल का सेल में जाए, इनके साथ रिलेशन हो कि ये सेल किस कस्टमर की है। पेमेंट मेथड की डिटेल पेमेंट में हो, उसके साथ है सेल्स का आ गया, कस्टमर्स का आ गया, प्रोडक्ट्स का आ गया, रिकॉर्ड हिस्ट्री आप देख सकें कितनी कितनी सेल हुई, कौन कौन से कस्टमर आए, प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, उनके अपने आ जाते हैं आगे डिटेल। तो इसी में ही अगर आप दिन रात लगाएं ना, 2 हफ्ते दिन रात, तो फिर आप इसको पूरा कर सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है कि आप इसको आउट ऑफ द बॉक्स करें। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया जी। npm स्टार्ट करते हैं हम इसको। पहले इसको अंडरस्टैंड करना है, फिर इसका हमने पीछे प्लान करना है सर्वर। ये तो लाइव वो चल रहा है नेटलीफाई से लोकली, आई थिंक यही है, उम्मीद है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये हमारे पास आ गया सर्वर, इसको हमने इंस्टॉल किया और इसको किया स्टार्ट। यस। और अब ये हार्ड कोडेड डेटा है, ठीक है ना। और ये सारा डेटा जो है हार्ड कोडेड जो आ रहा है, इसका यूआई वगैरह इंप्रूव कर लें आप जो है। अब आते हैं सर्वर की तरफ, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं ये किस तरह से। ये कोड भी मैं शेयर कर दूंगा। सो इसमें कुछ पेजेस के लिहाज से देखें अगर आप, तो इसमें आई थिंक राउटिंग नहीं इंस्टॉल अभी। इसमें राउटिंग भी इंस्टॉल करेंगे और इसमें राउटिंग वगैरह लगा देंगे। फिलहाल ये स्टैटिक के ऊपर लगा हुआ है जो नया बार है। क्योंकि ये जब लास्ट में मैंने पढ़ाया शायद उस वक्त राउटिंग नहीं हमने पढ़ी थी, सिर्फ ही नया बार लगाया था। तो अब राउटिंग भी हम इस पर लगा सकते हैं। स्लैश प्रोडक्ट्स बन जाए, स्लैश सेल्स बन जाए, स्लैश कस्टमर बन जाए, स्लैश ऑर्डर बने। ये डिफ़ॉल्ट स्लैश पे ये डिफ़ॉल्ट रख लें जो सामने जिस पे ऑर्डर लेना है। तो पास सेल्स देखनी है, प्रोडक्ट्स देखनी है, जो स्टॉक देखना है, एंड सो ऑन, ये इसमें आ जाए। इसको कर लें अभी राइट नाउ। इसमें क्या है जी सिचुएशन कि आपके पास डेटा जो है राइट नाउ,
तो पहले डाटा को मॉडल कर लेते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने जी सेल करनी है, प्रोडक्ट्स जो हमने सेल करनी है, हमने बड़ा सिंपल सा इसका एक स्कीमा बन जाएगा। हर प्रोडक्ट में आईडी है, टाइटल है, यूनिट्स हैं और यूनिट प्राइस है, पिक्चर वगैरह नहीं है। टाइटल, यूनिट्स और यूनिट प्राइस। पिक्चर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में करेंगे, तो सारा कुछ एक में मिक्स करेंगे। नेक्स्ट में आपको जो प्रोजेक्ट है उसमें हम करेंगे पिक्चर्स वगैरह, फॉर्म से पिक्चर कैसे, पिक्चर फाइल कैसे, कोई जनरल पीडीएफ है कोई भी कैसे अपलोड डाउनलोड करनी। हर प्रोजेक्ट का एक टास्क मैंने रखा, फिर वो बहुत सी चीज़ें उसको इसका जो मेरा टास्क है ना वो ये है कि करंट ऑपरेशन आपको सारे और रिलेशंस के साथ डाटा पोस्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, सर्च करना, फॉर्म पे ज़्यादा प्रैक्टिस हो। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इसके बाद हम करेंगे उसमें हम फाइल अपलोड का कर लेंगे। उससे बाद जो करेंगे वो हम करेंगे कंप्लीट एक प्रोफेशनल ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम, लॉगिन साइन अप का सिस्टम किस तरह से काम करता है, रोल किस तरह असाइन होते हैं, कस्टमर ये कर सके, मैनेजर ये कर सके, सीईओ को ये परमिशन देनी है, रोल्स एंड परमिशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है ना। तो हर प्रोजेक्ट का एक पर्पज़ है, इसलिए मैंने पहले देखा कि इसमें क्या चीज़ हमें शामिल करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, ताकि आप फोकस अभी डाटे पे रखें। फाइल का कोई इतना इशू नहीं है, वो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में करेंगे। यू कैन कम बैक टू दिस प्रोजेक्ट और इसमें फिर आप इमेज भी कर लें, क्विज वाले में फिर वापस जाके इमेज भी कर सकते हैं कि जो बंदा क्विज दे पहले अपनी पिक्चर भी कर सकता है, सो प्रोफाइल बना सकते हैं। अच्छा, इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। ये डाटा जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स आर इंडिपेंडेंट एंड वी हैव कस्टमर्स, कस्टमर्स भी इसी तरह इंडिपेंडेंट है। हर एक बंदा है उसका जो है वो नेम और मोबाइल नंबर में भी, ईमेल भी आप रख लें, फ़िलहाल मोबाइल और नेम उसका रखा है। प्रोडक्ट्स ख़रीदनी है कस्टमर्स ने, तो इनका ये सेल्स जहाँ पे रिकॉर्ड होगी वहाँ पे दोनों चीज़ों का कनेक्शन है कि जब सेल एक होगी तो किस कस्टमर ने ये सेल की है, कस्टमर आईडी। दोबारा यहाँ से देखें, पहले इसे हम इस वाले पोर्शन को आप लोग आज पहले मोंगोडीबी पे ले जाएं, 1 by 1 पहले डाटा है, हार्ड कोडेड डाटा ताकि यहाँ से खत्म हो जाए। ठीक है जी, फिर सर्वर पे आते हैं। जब आपके पास ये प्रोडक्ट्स है, दोबारा से देखें, यू हैव प्रोडक्ट्स एंड यू हैव कस्टमर्स, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कस्टमर एंड प्रोडक्ट। सेल्स में कलेक्शन हो जाएगी कि ये कस्टमर है जी वन, दिस वन अहमद, और उसने ये आइटम्स खरीदी हैं। आइटम 1 उसके 2 यूनिट्स लिए इस प्राइस पे, आइटम 2 के 2 यूनिट्स लिए आइटम 3 के। आइटम 3 कौन सी है वो यहाँ से देखें, आइटम 3 का मतलब उसने लाइफ बॉय लिया है। तो ठीक है ना। तो ये जो कीज है जो इस टेबल को, हर ऑब्जेक्ट को जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ना कि उस ऑब्जेक्ट को, इसको हम डेटाबेस में वैसे एसक्यूएल में प्राइमरी की कहते हैं। प्राइमरी की जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है उस रिकॉर्ड को। अच्छा, ये जब दूसरी जगह रेफर होगी तो ये फॉरेन की कहलाती। जिस तरह आप अपने मुल्क में प्राइमरी शहरी, किसी और मुल्क में जाएंगे तो आप फॉरनर होंगे। ठीक है जी। तो जब सेल्स में मैं रेफर करूंगा तो अगर एक बंदा है वो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहा है, इसमें पिक्चर भी है, डिस्क्रिप्शन है और बहुत कुछ है, हमने सिंपल सा लिया हो, तो वो बार बार ये नाम या यूनिट्स और ये नहीं लिखेगा, ताकि एक जगह चेंज करें, हाँ जब भी रेफर कर रहे हैं प्राइस चेंज हो जाए, नेम चेंज हो जाए, हर चीज़ एक जगह डिटेल रखें। तो ये हर ऑब्जेक्ट को एक आईडी लगाया है हमने हार्ड कोड। मोंगोडीबी में आपको ये आईडी नहीं देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आईडी असाइन कर देता है। आपको टाइटल जो स्ट्रिंग में है, यूनिट्स जो है नंबर में और यूनिट प्राइस, और कस्टमर की अगर बात करें तो कस्टमर में भी स्ट्रिंग और 2 स्ट्रिंग्स ही हैं, आईडी अगर छोड़ दें। सेल्स का स्कीमा थोड़ा सा टेक्निकल है, सेल रिकॉर्ड करना, क्योंकि सेल में क्या क्या है, यानी इस पेज का डाटा आसान होगा, प्रोडक्ट्स देख रहे हैं इसका भी आसान होगा, कस्टमर। सेल्स में there are a lot of things that we need to incorporate sales में, like sales में आप ये देखेंगे कि array of products कौन सी है जो उसने ली है, किस बंदे ने ली है उसकी इंफॉर्मेशन, किस तरह से उसने पेमेंट की है उस पेमेंट की इंफॉर्मेशन, फिर डेट टाइम वगैरह भी ऑब्वियसली नोट होना चाहिए
किस डेट को सेल। सो उसके लिए यहाँ पे ये आईडी तो इस पर्टिकुलर सेल का हो गया, कस्टमर का आईडी, और जो भी उसने आइटम्स परचेज की हैं वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में होगा, हर आइटम का आईडी और क्वांटिटी, ताकि पीछे अगर प्राइस चेंज भी हो जाए, प्राइस आल्दो यहाँ भी है लेकिन अगर वो प्राइस चेंज भी हो जाए तो जिस प्राइस पे सेल उस वक्त हुई थी वो रिकॉर्ड हो जाए, ताकि हिस्टोरिकल ट्रेंड निकालना हो कि पहले ये प्रोडक्ट ये इस ऑर्डर में ये प्राइस किस प्राइस क्या चार्ज की थी, एक्चुअल प्राइस यहाँ पे पड़ी है, मे बी वहाँ पे आप इसे कम ज़्यादा कर रहे हैं, बाद में आप आके इसको 65 कर दें, जो ऑलरेडी पहले 60 पे सेल्स हो चुकी हैं वो वहीं पे होंगी। ठीक है जी। तो ये सेल्स में आपने यो पेमेंट मेथड की फिलहाल डिटेल नहीं नोट कर रहे हैं, सिर्फ पेमेंट मेथड का नाम यूज कर सेव कर रहे हैं, वरना यहाँ भी अगर ऑनलाइन है तो पेमेंट मेथड कौन सा है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, ट्रांजैक्शन डेट क्या है, वो पूरी जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड इसमें आ जाता है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ सेल है, शॉपकीपर है तो इतना ही देख रहा है, अच्छा इसने कैश में पे किया करना कि कार्ड में दे के आ, वो ये देख सकते हैं मेरे पास ज़्यादातर, क्योंकि 90% वहाँ कैश ही चल रहा होता है, पर हम देख सकते हैं कितने बंदे हैं जिनसे साथ हम ये कर रहे हैं। सो ये सारा जो है वो ये 3 स्कीमास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये ना सिर्फ हम यहाँ से सेव करते जाएंगे और बाद में हम इसकी हिस्ट्री देंगे, वो इन मेन्यूज में होंगी, सेल्स, प्रोडक्ट, सेल्स, कस्टमर्स। ठीक है जी। कस्टमर्स में जितने भी कस्टमर्स आए हैं लिस्ट होगी, जिस पे क्लिक करें आ जाए इस कस्टमर ने कौन कौन से ऑर्डर लिए हुए हैं आपसे, प्रोडक्ट्स में आ जाए, प्रोडक्ट्स आ रही हैं, एड ड्रॉप सारे कर सकें, ये इन्फॉर्मेशन कर सकें, और ये भी देख सकते हैं, एनालिसिस भी अब आप इस पे देख सकते हैं, किस प्रोडक्ट के कितने हुए हैं, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी है, एंड सो ऑन। जब आप डेटा रिकॉर्ड कर लेंगे जितना ज़्यादा उतना बेहतर आप एनालिसिस दे सकें। तो आई होप इट्स क्लियर जी। ये 3 स्कीमा फिलहाल बनाते हैं, जरूरत पड़ती है तो और बनाते हैं। इसमें रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट और कस्टमर दोनों को रेफर किस में करना है हमने, सेल्स। अच्छा जी, यहां तक क्लियर है जी? यस सर। इस डाटे को फिर मैं ख़त्म कर दूंगा, यूआई तो मेरा वही रहना है। तो फिलहाल ये जो डाटा है ना, ये अक्सर जगह पे डाटा इंपोर्ट हुआ है, ठीक है, सेल्स में, और मुख्तलिफ जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, इसका भी काफ़ी टाइम हो गया, इसको भी ज़रा एक्सप्लोर कर लेंगे। यूटिल्स में ये देख लें, ये डेटा इंपोर्ट हुआ है, उस डाटे पे लॉजिक हुई हुई है, ये सारे जो लिब में फंक्शन है, अब ये भी सारे हमारे जो लोकल लाइब्रेरी फंक्शंस जो इसी अरे में ही से ही सर्च करके दे रहे थे, अरे में ही ऐड कर रहे हैं, ये ऐड की जगह पोस्ट क्यूरी हो जाएगी, पोस्ट हो जाएगा यूआरएल फेच के थ्रू, एग्जस्ट के थ्रू पोस्ट हो जाएगा सर्वर पे। रिमूव की जगह अब ये यहाँ पे डिलीट की क्यूरी, डिलीट की हम एपीआई कॉल दे देंगे। तो ये जो फंक्शंस हैं जो हमने यहाँ पे लिखे थे, ये सारे अब एपीआई कॉल्स में बदल जाएंगे। उसके बाद आप आएंगे कि यूआई में अब कैसे इसको शो करना, ठीक है जी। यूआई में किस तरह से करना है, यहाँ पे आप आते हैं यूआई में, ठीक है जी। जब इस पे क्लिक करते हैं तो सारे आप ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं लिब के, इसकी जगह एपीआई कॉल्स आ जाएंगी, रहेगा ओवरऑल यही स्ट्रक्चर। और सेल्स टेबल, सेल्स इनपुट ले रहे हैं जहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ ड्रॉप डाउन में जितने भी पीछे मोंगोडीबी में है प्रोडक्ट्स आए, ये आगे एम्प्टी हो, जिसको मैं सेलेक्ट करूँ उसी का डेटा प्री फिल्ड आ जाए। इसकी बड़ी आम जरूरत पड़ती है, जिस तरह मैं वो प्रोडक्ट्स ले लूँ, अगर मैं बर्गर सेलेक्ट करता हूँ तो जितने भी बर्गर हैं उन्हीं की डिटेल आए, फास्ट फूड में आ जाए, मतलब इसकी बड़ी कॉमन कंट्री और सिटी में होता है, जो कंट्री सेलेक्ट करूँ उसी के ही आगे प्रोविंसेस आए, जो प्रोविंस हो उसी की सिटीज़ आए, प्री फिल्ड। मतलब ये मुख्तलिफ जगहों पर जरूरत पड़ती है, ये जरूरी है पॉइंट ऑफ सेल में हो इसकी कि एक ड्रॉप डाउन में से जो सिलेक्ट करें बाकी फील्ड्स उस पर डिपेंडेंट हो के ऑटो फिल हो। सो अब ये जो लेट्स मेक अ न्यू प्रोजेक्ट, और ये जो प्रोजेक्ट है ये फिलहाल मैंने एम्प्टी ये बनाया, हम वही जो है वो ले लेते हैं जी जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, लाइक अच्छा ये इसमें बना भी हुआ है, इधर कुछ सर्वर देख लेते हैं। चले फिलहाल इसको हम यहाँ पे आते हैं और पॉइंट ऑफ सेल किया है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। दिस वन व्हाट वी आर डिस्कसिंग,
एक न्यू विंडो ओपन करते हैं ज़रा क्लीन सी, सेपरेट हम उस पर फोकस कर सके। नोट सर, अब इसमें आपने बहरहाल इसको प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना है तो क्या करना है जी, आपने सबसे पहले npm init, ये मैं जो है -y कर दें सारी येस ऑप्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये आपका package.json आ गया, अभी कुछ इसमें इंस्टॉल नहीं है। प्रोजेक्ट फोल्डर बना दिया, फिलहाल जो बेसिक स्केलेटन है वो एक जैसा है, वहाँ से भी कॉपी करके एडिट कर लेंगे। मॉडल्स में आ जाते हैं, पहले हम मॉडल्स का फोल्डर बनाते हैं, अभी सर्वर को बाद में देखते हैं। बाकी जो उसमें मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल हमने बनाने हैं जी, कस्टमर डॉट मॉडल डॉट जेएस। ये डॉट मॉडल रखना नाम जरूरी नहीं, मैं से इसलिए रखता हूँ कि सामने खुली हो ना तो यहाँ आइडिया रहता है, कंट्रोलर है मॉडल है यहाँ से, ठीक है जी। फाइल नेम जरा सामने कॉन्टेक्चुअली आ जाए। इसी तरह और कौन सी बनानी हमने, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट सिंगुलर को देखकर सिंगुलर में नाम रखें प्रोडक्ट का। एक प्रोडक्ट का आपने बता देना क्या होगा, उसी की आगे इंस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। प्रोडक्ट डॉट मॉडल, जूम कर दें थोड़ा सा? जी जी काफ़ी है। यहाँ पे आ जाए जी, नेक्स्ट हमारे पास सेल डॉट मॉडल डॉट जी, सेल तो वैसे ही सेल्स होना चाहिए, वैसे ही वर्ड ही, ओके जी। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होगी तो सेल का। प्रोडक्ट में हमारे पास ये है जी डेटा, प्रोडक्ट का मॉडल करना, दिस वन। मैं इस पर्टिकुलर, मैं नीचे से लिख लेता हूँ, ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का मॉडल बनता है एक को देखकर, अरे तो उस आगे उसके जितना मर्जी क्रिएट करते रहेंगे। सो आई नीड टू हैव, अब मैं चाह रहा हूँ उसी फ्रंट एंड पे ये डिस्प्ले हो, फ्रंट एंड में मुझे ना चेंज करना पड़े, तो हर प्रोडक्ट के नाम को मैंने टाइटल से रेफर किया हुआ है, उसकी क्वांटिटी को यूनिट से रेफर किया हुआ है, प्राइस को यूनिट प्राइस रहा हो, तो यही मैं कीज यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। तो मोंगोस वगैरह लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल कर लेनी है। मैं आपको यहाँ से चाह रहा हूँ कि कुछ थोड़ा सा टाइम अपना मैं सेव कर लूँ, ऑलरेडी बना हुआ एक और अलग खोल लेते हैं और उसी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जिस तरह सर्वर में मॉडल लास्ट टाइम हमने किया था, हाँ पता नहीं कहाँ पे रखा है, जो बॉयलर प्लेट है वो लास्ट वाले लेक्चर से कॉपी कर लेते हैं। इसमें भी अभी ये सिंपल से ही था कि अभी इसमें फाइलें अलग नहीं थी, लेकिन शायद मॉडल वगैरह का था। सो यू विल यू नीड मोंगोस, राइट। मोंगोस की आपको लाइब्रेरी चाहिए, यू नीड टू इंस्टॉल इट एंड देन यू नीड टू क्रिएट, अभी मैं कनेक्शन वगैरह का कोड नहीं ले रहा, बेसिकली व्हाट यू नीड इज अ स्कीमा। सो ये दो लाइनें हैं जो आप को चाहिए, कॉपी किया यहाँ पे लिया, ओके। नाउ आई विल क्रिएट प्रोडक्ट स्कीमा, जिसमें मेरे पास एट्रीब्यूट्स कौन से, आईडी को मैंने छोड़ दिया, टाइटल यूनिट और वैसे अपना क्या आईडी रख सकते हैं, वो जो जनरेटेड होगा वो तो वो यूनिक होता है यूनिवर्सली, दैट्स गुड, लेकिन उस पर भी शायद डिस्कशन कर लेंगे, अपना भी रख तो सकते हैं नो डाउट। और यहाँ पे आ जाएगी यूनिट प्राइस, तीन चीज़ें हैं जी, टाइटल स्ट्रिंग है, यूनिट्स आपके पास क्या है जी, नंबर, और ये भी क्या है जी, नंबर, ये भी नंबर हो जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू। सो प्रोडक्ट स्कीमा, और इसको आपने नाम रख दिया प्रोडक्ट, मंगोस डॉट मॉडल में कह दिया जी मॉडल जो बनेगा वो प्रोडक्ट का आ जाए, और यहाँ पे प्रोडक्ट स्कीम, और इसके बाद मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में आपने लिख दिया जी ये जो आपके पास प्रोडक्ट है, ये आगे मॉडल
यूज़ होगा, कंट्रोलर इसे यूज़ करेगा और प्रोडक्ट में वो इस तरह से इसको रीड भी करेगा, तो वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा। अगर मल्टीपल रीड करता है, पोस्ट करेगा, एक रीड कर सकता है। सो ये हमारे पास आ गई डिटेल। अब इसमें और भी एट्रीब्यूट्स हैं, क्रिएट, ट्रू वगैरह। अब इसको थोड़ा सा रिच कर लेंगे। ये नीचे सैंपल मैंने लिख दिया। इसके बाद इसी को कॉपी कर लें, मंगोज को आपने इंस्टॉल करना है। npm इंस्टॉल, वैसे वो टिपिकल देखें, जो टिपिकल फाइलें हैं ना वो मैं चाह रहा हूँ इकट्ठी आप रख दें उधर। मंगोस है, मॉर्गन है, कॉर्स है, वो सारी करनी है तो 4-5 लिख लें, तो npm इंस्टॉल एक से इंस्टॉल हो जाएंगे। अब जो यहाँ पे आ जाए कस्टमर में, कस्टमर का जो मैं चाह रहा हूँ रिकॉर्ड सेव करना, इसको छोड़ दें। कस्टमर, अच्छा ये नंबर है या नम है, ये क्या है, ये मंगोस में डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं वो आप यहाँ से देख लें। स्कीमा में टाइप्स कौन सी हैं, तो वो जिस तरह यहाँ बता रहा है कि एक जो वैल्यू है इधर इट शुड बी नंबर, स्ट्रिंग और नंबर और डेट और बूलियन एंड सो ऑन। जिस तरह ये इसने ये कॉम्प्लेक्स सा स्कीमा दिया हुआ है काफ़ी, जिसमें उसने नेस्टिंग भी की हुई है। और इसको आप देखें काफ़ी उसने कोई अ थिंग टू सेव अ थिंग क्या करना है, और यहाँ पे एक उसने मुख्तलिफ जो है वो एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं जिनको आप देख सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस के आप ले सकते हैं, स्कीमा की डिफरेंट ऑप्शंस रिक्वायर्ड कर सकते हैं, किसी फील्ड को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें स्कीमा में जिस तरह डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप दे सकते हैं कि जो इंटीजर ओनली, सिर्फ इंटीजर ही अलाउ करना है तो राउंड कर दें अगर आए तो। इसको आप लोग ने ना मैक्सिमम पढ़ना है, आप हर चीज़ को कस्टमाइज कर। अच्छा एक चीज़ अब यहाँ पे भी है, कंस्ट्रेंट्स भी अगर आपने देनी है, अगर आपने कंस्ट्रेंट्स देनी है, लाइक मैं चाहता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट कस्टमर पे हमने दिया, प्रोडक्ट पे दी, प्रोडक्ट में अब ये फील्ड्स रिक्वायर्ड है तो इसको ऑब्जेक्ट में बदल दें। अगर आपने डिटेल देनी कि आपने कह दिया जी ये इसकी टाइप है, ये जिस तरह बता टाइप इसकी स्ट्रिंग है, यूनिक ट्रू के टाइटल हर एक का डिफरेंट हो। ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, रिक्वायर्ड अगर बूलियन प्रॉपर्टी है, रिक्वायर्ड अगर आप लिख दें जी रिक्वायर्ड, यहां से लिख दिया रिक्वायर्ड ट्रू। अब आप जो फ्रंट एंड पे जब डाटा पोस्ट करेंगे प्रोडक्ट का, तो अगर इसमें टाइटल नहीं होगा, जब भी न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे तो वो मोंगोडीबी पे क्यूरी नहीं भेजेगा आगे, यहीं से ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि स्कीमा में जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो नहीं है। यानी डबल चेक आइडियली होना चाहिए। एक तो फ्रंट एंड पे आप लगाए ना कि वो टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू अगर उसने नहीं, जब वो न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहा है अगर वो खाली है फील्ड, तो जिस तरह बूटस्ट्रैप में आता है जी रिक्वायर्ड है, वरना वो आगे जान ही ना दे। और अगर फ्रंट एंड किसी वजह से वो बाईपास कर दे, डायरेक्ट ही सर्वर को रिक्वेस्ट भेज दे, जिस तरह से बड़े टूल्स ऐसे हैं जो फ्रंट एंड के बजाय डायरेक्ट भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे सर्वर साइड पे भी चेक लगा दें। अच्छा टाइटल हर एक का डिफरेंट भी हो, ताकि जो है डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, सेलेक्ट रख सकते हैं, अपना कस्टम वैलिडेटर रख सकते हैं। जब भी गेट सेट करने लगे तो ये उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, रूल दे सकते हैं, या ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने देखा लॉट ऑफ थिंग्स ऑल स्कीमा टाइप्स में ये सपोर्टेड है। इसके अलावा यूनिक भी दे सकते हैं जी, इंडेक्स इस पे क्रिएट करना है अगर फास्ट सर्चिंग वगैरह आपने देनी है। अगर आप लिखें जी टाइटल का थोड़ा सा नाम का पोर्शन लिखे तो वो सर्च हो जाए, जैसे लास्ट में बता रहा है, तो ऐसी फील्ड पे इंडेक्स क्रिएट करते हैं। इंडेक्स में वो क्या करता है कि आपके पास एक जिस तरह बुक को देखें, एक बुक है मेरे पास, तो बुक में कोई भी मैंने टॉपिक या चैप्टर या हेडिंग पे जाना है तो मैं एक एक पेज करके पलटता जाऊं लूप की तरह, उसकी बजाय हम शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट्स बना देते हैं, इंडेक्स बना देते हैं।
कि ये टॉपिक इस पेज पे है, ये टॉपिक इस पेज नंबर पे है, ताकि हम इंडेक्स से देखें डायरेक्ट वो पेज खोल लें या उसके करीब करीब चले जाएं। अगर 1000 सफ़े की बुक है, मैं शुरू में इंडेक्स में ही देखता हूँ कि ये टॉपिक चैप्टर नंबर 7 वो कहता है पेज नंबर 500 से है, तो मैं ये नहीं करूँगा पहला पेज पलटूँ दूसरा तीसरा, कम से कम 300-400 रफली मैं 500 के करीब करीब जंप करूँगा। तो हम इस कहेंगे कि इस पर इंडेक्स बना होता है। इंडेक्स से क्या होता है, फास्ट सर्चिंग होती है, लेकिन इंडेक्स भी मेमोरी लेता है। तो ऐसी फील्ड्स जिन पे आप सर्च देना चाहते हैं, जिसकी बेस पर बार बार रिट्रीव होना है, तो अगर आपने इंडेक्स नहीं बनाया होगा तो उस पर स्लो सर्च होगी, स्लो क्यूरी होगी, क्योंकि वो शुरू से एंड तक सबको मैच करेगा। इंडेक्स में वो तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं जहाँ जहाँ पे नेम है उसका डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस सेव कर लेता है, एक अलहदा इंडेक्स टेबल बनाता है जैसे बुक का टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, तो वहाँ से देखकर वो डायरेक्ट चला जाता है ये टाइटल कहाँ पे पड़ा। तो इंडेक्स भी स्पेस लेता है, तो आइडियली मैं टाइटल पे इंडेक्स भी बनाऊंगा। बाय डिफॉल्ट वो सिर्फ जो आईडी है ना उस पे इंडेक्स बनाता है। बाय डिफॉल्ट वो समझता है हर फील्ड आईडी बेस्ड होनी है, कि फ्रंट एंड से क्यूरी आनी है तो आईडी पे जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे उसका आईडी लें तो उसी आईडी से मैच होना। आईडी से उसने बार बार सर्च करनी है, आईडी पे वो खुद ही इंडेक्स बना देता है। इसके अलावा और जिस पर्टिकुलर फील्ड पे आप इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहां पे मोंगोस में दे दें इंडेक्स कॉलन ट्रू। क्लियर हो सर आप अपनी वीडियो बंद कर देंगे प्लीज? जी शुक्रिया। लें जी, समझ आ गई जी इंडेक्स की। तो इंडेक्स उस फील्ड पे दें जिस पे आप बार बार जिस बेस पर रिट्रीव करते हैं। अब यहां से देखें, मैं मैक्सिमम रिट्रीव किस पे करता हूं, प्रोडक्ट आईडी पे, कि जो आईडी आएगा उसी की आगे डिटेल आए। तो आईडी पे तो जरूर इंडेक्स होना चाहिए, ये उसकी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है कि आईडी पे वो इंडेक्स बना देता है। लेकिन अगर मैं सर्च दे दूं, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नाम लिखूं LUX लक्स, तो थोड़ा सा भी लिखूं इससे नाम शुरू होने वाले हो, तो अगर इंडेक्स नहीं होगा तो वो शुरू से एंड तक लूप लगा के देखेगा जहां जहां मैच करता है। इंडेक्स से वो डायरेक्ट मैच कर लेता। प्रोडक्ट बेस्ड या स्लग बेस्ड आप सर्च करना चाह रहे हैं, स्लग पे इंडेक्स बना लें। इंडेक्स ज्यादा बनाएंगे मेमोरी ज्यादा लगेगी, लेकिन स्पीड फास्ट होगी। ये याद रखना है, फ्री प्लान में 512 MB आपके पास है, ठीक है। तो लेकिन ये दोनों में ट्रेड ऑफ है, मेमोरी, और जितनी ज्यादा मेमोरी खर्चेंगे उतना ही सॉफ्टवेयर फास्ट होगा। मेमोरी की सेविंग करेंगे तो सॉफ्टवेयर स्लो होगा। भाई एक बुक है मेरे पास, 100 सफ़ों मैंने लिख ली, अब मैं इंडेक्स बनाऊं, हर टाइटल और पेज नंबर शुरू में लगाऊं, वो भी तो 8-10 सफ़े एक्स्ट्रा मुझे कॉस्ट करेंगे ना। वो 500 के बजाय 520 सफ़े की किताब बन जाएगी, 20 पेजेस ज़्यादा लगेंगे, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो मेमोरी और स्पीड अक्सर ट्रेड ऑफ है। जब हम मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो फिर आपको स्पीड भी ज़्यादा होगी। मेमोरी की कॉस्ट है, पीछे मेमोरी के ही चार्जेस वो लिए हो ना, कितनी स्पेस है। तो इस लिहाज से मैंने बहरहाल टाइटल पे इंडेक्स बना दिया, रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया। अब टाइटल यूनिक भी होना चाहिए। ये देखें, टाइटल अगर यूनिक नहीं होगा तो यूनिक पे भी बहरहाल वो ऑटो इंडेक्स ही बना देता है। यूनिक पे अक्सर जो है वो आपको होना चाहिए यूनिक बिट। तो मैंने कहा जी जो स्ट्रिंग है ये रिक्वायर्ड है, इसके बगैर मैंने रिकॉर्ड सेव नहीं करना, और इस पे इंडेक्स भी क्रिएट कर लो इस फील्ड की बेस पर। और अगर टाइटल ऐसा है जो पहले एग्जिस्ट करता है, अब आपको चेक नहीं लगाना। अगर आप जिस तरह लॉगिन का आप अभी बता रहे थे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। आप ऐसा डुप्लीकेट यूजर नेम तो सेव ही नहीं हो, डजंट मेक सेंस। तो आप जो है वो डेटाबेस को भी जरा जो है वो कि इनवैलिड डेटा इसमें एंटर ना होने पाए। ये समझ लें ये गार्ड्स हैं जो दरवाजे पे आपने खड़ा कर दिए, कि जो बंदा आया है वो डायरेक्टली उसने सीट नंबर याद रखा हुआ है, वो ये नहीं कहता आपके कहता है अहमद नाम से, तो इंडेक्स का मतलब उसने सीट नंबर याद है, अहमद सीट नंबर 10 पे बैठा है,
वो ये नहीं कहता पहले नंबर पे देखो अहमद है नहीं है, जाता दूसरे पे देखो अहमद है नहीं है, तीसरे पे। ये एक इंडेक्स बनाया कि उसने पूरा एक बंदों के नाम और उसके आगे सीट नंबर लिखे हुए, ये इंडेक्स उसने बनाया। उससे क्या होगा, क्विकली आप क्या वो चौथी रो में 5वें कॉलम में वो बंदा बैठा है। ठीक है, तो इंडेक्स का ये फायदा। सर्चिंग यूनिक का मतलब क्या है, वो कहेगा नहीं नहीं इस कैटेगरी को ऑलरेडी मेरे पास है, अगर कोई प्रोडक्ट सेव करनी है तो नहीं। और रिक्वायर्ड का मतलब क्या है जी, मैं कहूँ जी जो भी बंदा है उसके पास ये कार्ड होना चाहिए, ये एंट्री पास होना चाहिए, पास के बगैर एंट्री नहीं है। अच्छा, और क्या कंस्ट्रेंट लग सकती हैं, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग पे मिन मैक्स की लग सकती हैं। रिक्वायर्ड तो है, वो एक स्पेस भी खाली भेज सकता है, रिक्वायर्ड की कंस्ट्रेंट तो फिल हो गई, वो एक ए लिख दे। आप ये भी लगा सकते हैं मिनिमम लेंथ जो टाइटल रखना है 3 करैक्टर तो हो, मैक्सिमम बहुत लेंथी करैक्टर भी ना हो, 50 तक हो, 100 तक हो, लेंथ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मोंगोस ने आपको सिर्फ डेटा टाइप्स ही नहीं दी, ये सारे वैलिडेशन के उसने तरीके दिए हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़े। और डाटा टाइप के लिहाज से वैलिडेशन भी फर्क है। अगर स्ट्रिंग है तो उसमें मिन मैक्स होता है, और अगर नंबर होगा तो उसमें भी इसी तरह, यहाँ लेंथ पे मिन मैम होगा, वहाँ मैग्नीट्यूड पे होगा कि 100 से बड़ी वैल्यू ना हो। अगर मैं एक टेस्ट है उसके नंबर ही मुझे पता है मैक्सिमम 100% आ सकते हैं किसी के, 100 से ज़्यादा ना, तो वहाँ भी मिन मैक्स की लगा सकते हैं। तो ये सारी कंस्ट्रेंट्स आपने स्कीमा जो बनाना है ना, खाली इस तरह से नहीं कि उसके बाद डाटा टाइप ही बता देनी, आपने कंप्लीट उसको सिर्फ अगर डेटा टाइप बनानी है ना, तो फिर उसने टाइप इक्वल टू स्ट्रिंग की बजाय उसने कहा खाली अगर आप एक ही वैल्यू लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये टाइप ही है, तो इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें। अगर इस पर कोई कंस्ट्रेंट्स देनी है इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें। और जो इसकी डेटा टाइप है उसके लिए उसने की क्या दी है, टाइप। एक में भी कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है एक में, फिर आप यहाँ पे नीचे इसकी कंस्ट्रेंट्स वैलिडेशन की, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सी चीज़ें देते हैं। और अगर आपने सिर्फ टाइप ही बतानी थी, कोई बाकी डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, तो फिर आप को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मोंगोस लाइब्रेरी का रूल है। स्कीमा डिफाइन करने के सारे आपको तरीके आने चाहिए। ठीक है जी। अब ये स्ट्रिंग के लिए लोअर केस, अपर केस, बूलियन, वेदर टू ऑलवेज कॉल टू लोअर केस ऑन वैल्यू, के जो भी वैल्यू है फ्रंट एंड से जैसे मर्जी टाइप करे, डेटाबेस में हमेशा लोअर करके, ट्रिम करके, मैच रेगुलर एक्सप्रेशन दे सकते हैं, इनम दे सकते हैं, सिर्फ यही पॉसिबल वैल्यूज हों, मिनिमम लेंथ दे सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ दे सकते हैं, पॉपुलेट की ऑप्शन है। और अगर नंबर होगा तो नंबर में मिन मैक्स है, यानी स्ट्रिंग के साथ मिन लेंथ है, मैक्स लेंथ है, और यहाँ मिन मैक्स है। डेट के साथ भी मिन मैक्स है, ऑब्जेक्ट के लिए साथ। और सो यू विल गिव डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे ये आपने देख लेना कि स्कीमा स्पेसिफाई करने के लिए आपके पास डिटेल्स, जिस तरह लोअर केस ट्रू, क्या मतलब इसका जी, जब भी वो सेव करेगा तो लोअर केस में होगा। ये इनकंसिस्टेंसीज ना आए कि जो है वो अपर केस में मैच हो रहा है, लोअर केस में हो रहा है। जब आपको पता है ही लोअर केस में, तो मैचिंग से पहले हर एक को केस चेंज करके मैच करना, इससे भी थोड़ा सा फास्ट स्पीड ले सकते हैं। तो आपने ये चीज़ें जो है वो देख लेनी है जी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। हाँ, ये स्कीमा टाइप्स, कैसे स्कीमा की टाइप डिफाइन करनी है। सो ये स्कीमा टाइप्स है, स्कीमा है क्या, वो ये डॉक्यूमेंटेशन है। स्कीमा है क्या जी, डिफाइन कैसे करना है, वो ये पहले 2 पेजेस हैं ये स्कीमा पे। स्कीमा सही तरह से बना लें, परमिटेड टाइप्स है, स्कीमा से ही मॉडल बनना है। आईडीज उसने खुद अंडरस्कोर आईडी लगा देना है। और आईडी की टाइप क्या होती है, mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी होती है। इस पे मॉडल पे बाकी मेथड है एंड सो ऑन। सो जब आप स्कीमा में और चीज़ें हैं जी, आप यहाँ से देख लें कि क्यूरी वगैरह करनी, इंडेक्स क्या है, इसको किस तरह डिफाइन करना है आपने, ये हम देख चुके हैं।
एंड अदर्स वर्चुअल वैल्यूज, यानी जो डेटाबेस में सेव नहीं करनी लेकिन वो सिर्फ फ्रंट एंड को रिटर्न करनी है। जिस तरह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेव कर लिया तो फुल नेम सेव करने की ज़रूरत नहीं है, फुल नेम बना दिया जो कि फर्स्ट और लास्ट नेम को कंबाइन करके बना दिया। इस तरह की कोई वर्चुअल फील्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं जो एक्चुअल डेटाबेस में नहीं है, लेकिन जब भी वो मॉडल आएगा उनकी बेस पर कैलकुलेट हो जाएगी। ये वर्चुअल फील्ड्स बना सकते हैं। और क्या है जी, इसमें काफ़ी मज़े की चीज़ें आप देखें, एलियसेस हैं, रीनेम कर सकते हैं। टाइप स्ट्रिंग एलियस एन है तो उसका नाम, यानी डेटाबेस में एन ही है लेकिन जब यूज़र को जाएगा तो वो नेम बन जाएगा फ्रंट एंड को। अंडरस्कोर आईडी फॉल्स कर दें, अगर आपको आईडी तंग कर रहा है तो वो आईडी नहीं बनाएगा, उसको कहते नहीं भी तुम आईडी ना बनाओ। ये दूसरा स्कीमा में ना, आप स्कीमा में यहाँ भी बहुत सी ऑप्शन है। जब आप ये बना लेते हैं ना, जिस तरह ये दे रहा है जी स्कीमा हियर, यस, ये जो ऑब्जेक्ट दिया है ना इसको आप बदल दें एक पैरेंथेसिस में, पैरामीटर्स में। तो यहाँ पे आप दूसरा ये जो ऑब्जेक्ट है ना, दो ऑब्जेक्ट कर लें। यहाँ आप बहुत सी ऑप्शंस दे सकते हैं जो ग्लोबल होंगी। इसको देख सकते हैं, डेट एंड टाइम की फील्ड खुद ही बना दे, क्रिएटेड एट एंड मॉडिफाइड, जब भी लास्ट क्रिएट हुई और मॉडिफाइड, टाइम स्टैम्प्स ट्रू। मतलब यहाँ आप बहुत सी और ऑप्शंस इस ओवरऑल स्कीमा के मुताबिक दे सकते हैं। ये तो उसकी टाइप्स है ना, पहले ऑब्जेक्ट में यू हैव टाइप्स एंड इन अनदर ऑब्जेक्ट। आपने देखें जितना डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे उतना ही आपको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज मिलेगा। स्कीमा ज़रा प्रोफेशनल सा बनाए, ठीक है जी। ऑप्शंस जिस तरह बता रहा है कि स्कीमा में साथ ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस ही देखें कितनी ज़्यादा है। ऑटो इंडेक्स के हर इन फील्ड्स पे ऑटो इंडेक्स करता जाए, आईडी करे या अंडरस्कोर आईडी करे, कैप्ड हो, कलेक्शन हो, टू जेसन वाला हो, मतलब लॉट ऑफ ऑप्शंस यू विल फाइंड हो देयर, ठीक है जी। तो ये इनको भी आप पढ़ लें जी क्या क्या ऑप्शन है, ताकि आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को देखकर या आपका अपना प्रोजेक्ट है तो उसके मुताबिक जितना बेहतर कमांड एंड कंट्रोल चाह रहे हैं वो आप बना सकें। ये स्कीमा की पहली और दूसरी जो स्कीमा टाइप्स हैं ये दोनों आपको पढ़नी चाहिए जब आप स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। Mongo's assign each of your schema as ID virtual getter setter that returns underscore ID this। इसको अगर नहीं करना तो किस तरह है सर ये न्यू पेज का क्या मतलब है जी? न्यू पेज मतलब अभी ऊपर आया था मोंगो न्यू पेज करके करना है, वो डिटेल दी हुई है, मैंने खैर नहीं देखा डिटेल में, बेटा आप देख लीजिएगा। उम्मीद है अगर कोई इशू आए किसी को समझने में तो वो ग्रुप में पोस्ट कर सकता है। अभी ऊपर गुजर गया जो आप बता रहे हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है वो यहाँ पे ट्रू की ऑप्शन है, करंट डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली लग जाए इस तरह से हो। ये टाइम स्टैम्प्स का भी काफ़ी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है, अक्सर यूज़ करते हैं डेवलपर्स, ठीक है जी। ये आप दे सकते हैं। देयर आर इंटरेस्टिंग ऑप्शंस। इतना टाइम कौन निकाले यार, इतना आप पढ़े, बताएं मुझे। हाउ यू विल क्रिएट अ परफेक्ट स्कीमा। जिस तरह टाइम स्टैम्प्स ऑप्शन टेल्स Mongoose टू असाइन क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट फील्ड्स टू योर स्कीमा, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट नेम्स ऑफ द फील्ड्स आर क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दें टाइम स्टैम्प्स, अगर आप लिख दें जी हेयर टाइम स्टैम्प्स ट्रू कर दें, ऐसे ही है जी, यूज़ किया इसे, तो इससे क्या होगा, आपने खुद ये हर स्कीमा के अंदर ये दो इस नाम की फील्ड ऑटोमेटिकली बन रही, दो तो पहले ही बन रही, अंडरस्कोर आईडी और अंडरस्कोर वी वर्जन नंबर, दो और बन रही, क्रिएटेड एट अपडेट। आपको जब भी क्रिएट करेंगे खुद ही डेट नोट हो जाएगी क्रिएटेड एट फील्ड में। जब भी उसमें अपडेट करेंगे, पुट क्यूरी करेंगे, पुट की एपीआई कॉल आएगी तो अपडेटेड एट वो नोट कर लेगा ऑलरेडी कब डेट को अपडेट की गई।
सो इस तरह आपको चंद एक जो आपको ज़्यादा सूट करती हैं, आपने इसको रीनेम करना है, रीनेम कर लें इन फील्ड्स की जगह। लें जी, आई होप इट्स इनफ अबाउट स्कीमास। अब आ जाएं जी कस्टमर मॉडल पे आ जाएं। कस्टमर में क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रंट एंड पे? कस्टमर बहुत सिंपल सही है जी, कस्टमर का भी कस्टमर में व्हाट वी एक्सपेक्ट, सेकंड पे आ जाए जी। कस्टमर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमने फ्रंट एंड उसमें पहले बना लिया, उसमें ना चेंजेस करनी पड़े, वही फील्ड्स के नाम रखें। नेम और मोबाइल, तो आई विल सिंपली गिव नेम और मोबाइल। नेम और मोबाइल दोनों ही स्ट्रिंग में कर दें, और ये प्रोडक्ट को फिलहाल मैं कंट्रोल F कंट्रोल H करें जी, कस्टमर में चेंज कर देता हूँ हियर एट ऑल प्लेसेस। ये जो है वो C को कर देते हैं एज पर कन्वेंशन कैपिटल हियर 3 प्लेस, जिस तरह यहाँ पर, ठीक है जी। जो नाम है ये 3 प्लेसेस पे, जो ये वेरिएबल नेम है स्मॉल है, एक ही कन्वेंशन को लेकर। कस्टमर स्कीमा हो गया जी। ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, यहाँ इस तरह कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। जो आपके पास सेल्स का है, कस्टमर को अब हम चेंज कर लेते हैं सेल्स में, ठीक है जी। ये भी कंट्रोल जी कनेक्ट है, कंट्रोल F कंट्रोल H। अगर आप इसको क्लिक कर देना तो ये जहाँ कैपिटल है कैपिटल से रिप्लेस करेगा, जहाँ स्मॉल है स्मॉल से। सर बेहतर नहीं था एक बनाते हैं सिर्फ प्रोडक्ट का, सिर्फ बनाते हैं इनपुट फॉर्म, बस उसमें ऐड और नीचे 3-4 बटन लगाते हैं, वो जरा एक नहीं, अब आप देखें वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अब 3 महीने प्लस हो गए, अब मेरा ख्याल है आप ये कॉम्प्लेक्सिटी ले सकते हैं। हाँ नहीं ले तो वो सकते इस हैं, लिहाज से हम बाकियों को छेड़ नहीं रहे, इसमें यूआई में भी नहीं बना हुआ, आप स्टेप बाय स्टेप एक ही फॉर्म बनाएंगे। पहले आप सिर्फ इस कंपोनेंट को फंक्शनल करें, एक को, फॉरगेट अबाउट मेन्यू, फॉरगेट अबाउट टेबल, फॉरगेट, अब तो ये आपको खुद स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना। नहीं वो सही कह रहा है, लेकिन वो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ना, वो ये ठीक है, बच्चों को लेकिन आप backend वो बड़ा खुद से, मुश्किल लग रहा था। लेकिन बैकएंड का तो इसमें काम देखिए, अगर आपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट का प्लान है ना, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है इतना। ये थोड़ा सा 1-2 दफ़ा करेंगे ना, जहाँ भी जिस लेवल पे भी प्रैक्टिस, तो वो वहीं सेट हो जाएगा आपका स्टैमिना पे। देखें यहाँ पे मैं पूरे प्रोजेक्ट की डिस्कशन नहीं कर रहा, मैंने बड़ा सिस्टमेटिकली सिर्फ एक चीज़ को इसमें से उठाया कि डाटा फोल्डर को भी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, ओनली डिस्कसिंग अबाउट डाटा फोल्डर एज अ प्रोजेक्ट। अभी मैंने देखा ही नहीं कंपोनेंट कैसे बने हैं, ये किस तरह है, यूटिल्स में क्या है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये वीडियो आइडियल ये है कि आपके पास ऑलरेडी है, जिसमें ये रैक का प्रोजेक्ट पढ़ाया। देखिए ये लाइव कोड आपके साथ मैंने की थी, ये रिएक्ट की आप गूगल क्लासरूम में वीडियो भी है, प्रोजेक्ट भी है, तो ये ज़्यादा बेहतर एक दफ़ा पहले उसे देख के रिफ्रेश कर लें कि ये लिब में क्यों बनाए हैं, कंपोनेंट की क्या फिलॉसफी है, ये सारा। तो ये चीज़ें फिर इस तरह रिफ्रेश हो जाएंगी। सेल्स में आ जाएंगे, सेल्स के अलावा बाकी तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सही है। सेल्स का जो स्कीमा है उसमें हर एक जो सेल की एंट्री होगी, एक इंडिविजुअल एंट्री, वो इस तरह से होगी। कस्टमर आईडी, टेक दिस कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी क्या होगा जी? कस्टमर आईडी बेसिकली क्या टाइप है जी इसकी? नंबर नहीं, ना स्ट्रिंग है ना नंबर है। देखें यहाँ पे एक फर्क है, ये जो आईडी है ना, यहाँ पे पहले इसको समझे जरा। फॉरेन की होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही।
देखें मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट एंटर की है 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना। तो अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास आइटम आए उन 7 में से ही कोई एक नंबर हो, कोई और नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास यानी जब मैं किसी आइटम को सिलेक्ट करूं तो उसको जो आईडी देना है मैंने कि कौन सी आइटम है, वो इन्हीं में से कोई होना चाहिए ना। जी 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 बिल्कुल। तो इसलिए इस की को अभी मैंने बताया है फॉरेन की कहते हैं कि ये हम कहेंगे कि यहाँ जो आईडी तुमने लिखना है वो कस्टमर के टेबल में एग्जिस्ट करता हो, इन्हीं में से कोई एक हो। ठीक है। अब मेरे पास 4 कस्टमर्स हैं और यहां पे जो मैं कस्टमर को रेफर करूंगा वो इन 4 में से ही किसी एक को करूंगा। है बेशक नंबर, लेकिन जब ये रेफरेंस करते हैं, नंबर तो हर चीज है, मेमोरी एड्रेस भी एक नंबर है, वैल्यू भी एक नंबर है, नंबर तो हर चीज ही नंबर ही होती है फिर। लेकिन नंबर के मीनिंग है ना कि मैं लिखता हूँ 50 तो 50 एक नंबर है, इसका क्या मतलब है? ये 50 टेस्ट में नंबर आए हैं तो उसको मार्क्स कहूंगा। अगर मैंने आपसे 50 पैसे उधार लेने हैं तो उसको क्रेडिट कहूंगा। भाई है तो नंबर ही है ना। तो ये स्पेशल एक एंटिटी है। तो इसका रोल क्या है कि ये बताएगा, ये यहां से हमें बताएगा कि इस कस्टमर में से ही कोई एक जो इस क्रिएट किया गया वो हो। तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप है, इसको कहते हैं रेफ। इसकी डेटा टाइप क्या होगी? रेफ। रेफरेंस कर रहे हैं आप, यानी ये रेफर करेगा इन कस्टमर्स के टेबल में से किसी नंबर को, इसको हम रेफ कर। इससे क्या होगा, वो देखेगा कि ये नंबर वहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं तो कहेगा भाई ये कौन सा कस्टमर है, पहले जाओ कस्टमर क्रिएट करो फिर इसे रेफर कर। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट का भी लेंगे तो उसमें भी रेफ आएगा। अगर वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कहीं, वो कहेगा नहीं पहले ये प्रोडक्ट को क्रिएट करो फिर सेल में उसको रेफर करो। जिसको आप रेफर करना है वो पहले एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब आपको तरतीब भी पता चल गई कि फ्रंट एंड पे अगर सेल क्रिएट करनी है तो पहले मैं कस्टमर अगर है तो कस्टमर का रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा, वहां से जो आईडी आएगा उसको रेफर करके मैं फिर उसको सेल्स क्रिएट करूंगा ताकि वो सेल इस न्यूली क्रिएटेड कस्टमर के साथ अटैच हो। और जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहले क्रिएट होनी चाहिए, स्टॉक एंट्री पहले होगी तो आगे वो सेल हो सके। तो तरतीब सारी जो है यहां से क्लियर होती है और वो एक है, इसलिए ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। अब ये जो रेफ वाला है काम, स्कीमा टाइप्स में आ जाए। यहाँ पे जिस तरह से उस स्कीमा के लिहाज से बात कर रहे हैं रेफ, ठीक है जी। रेफ फील्ड क्या है? मोंगो स्पोर्ट्स स्पेशल सिंटेक्स टू पॉपुलेट ऑल फील्ड्स दिस जिस तरह ये कह रहा है जी रेफ, और जिसको रेफ करना है आपने, इसकी टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट आईडी। और ये रेफ किसे कर रहा है, यानी ये आसान एक सिंटेक्स है, इकट्ठा भी लिख सकते हैं। यू कैन टेक दिस, एक ही लाइन में इधर देखते हैं इसने लिखा। एक तो ये है ना कि यही वाला सिंटेक्स उठा लें, टाइप और रेफ। रेफरेंस की डेटा टाइप क्या है? आप कह रहे हैं जी नंबर है। जो रेफरेंस है ये रेक की साइड आ गई, ये आ गया। इसकी टाइप और ये किसको रेफर कर रहा है, इसकी टाइप क्या है जी? ऑब्जेक्ट आईडी। और ये रेफ किसे कर रहा है? कस्टमर को। इस नाम से मॉडल आपका बनाओ। ये जो आप लिख रहे हैं ना स्ट्रिंग में, अब ये स्पेलिंग आपने खुद ही मैच करने हैं, इसी नाम से आपका मॉडल बनाओ, यही नाम होना चाहिए। इट्स एन ऑब्जेक्ट आईडी, लेकिन ऑब्जेक्ट आईडी वो ऐसे एरर देगा क्या अनडिफाइंड क्या, mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ऑब्जेक्ट आईडी ऑब्वियसली कोई जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड तो नहीं है ना, ठीक है। सो टाइप्स की जब हम बात करते हैं mongoose टाइप की, तो यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट आईडी। पूरा जो है ना ये है mongoose डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है जी। mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी से आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और इस रेफरेंस से लिखें, देन इट विल वर्क।
ऊपर मोंगोस को इंपोर्ट किया आपने, ये मोंगोस की ही मोंगोस डॉट ऑब्जेक्ट आईडी लिखे, नॉट जस्ट ऑब्जेक्ट, जिस तरह उसने वहां लिखा। ठीक है जी, ये इसकी अपनी कस्टम। बाकियों के लिए आपको ये डायरेक्टली इसमें कीवर्ड्स हैं जो अंडरस्टैंड कर। अच्छा जी, ये हो गया किस तरह हमने रिलेशन बनाना है। इसको मैं कहूंगा 1-to-1 रिलेशन, कि एक सेल्स में एक कस्टमर होगा। अगर मैंने इसको अरे बनाना होता तो मैं इसके अरे में इसको रैप कर देता। अब एक सेल मल्टीपल के अगेंस्ट मल्टीपल कस्टमर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा। आई हैव, इट्स जस्ट वन वैल्यू, देन पेमेंट मेथड कैश है, इसको भी इनम बनाना चाहिए। पेमेंट मेथड में हमारे पास जो सर एक सवाल पूछना था। जी सर अगर कस्टमर बाबर सेल करा जा रहा है, मतलब बाबर आ रहा है, तो फिर 1 to many हो सकता है? मतलब अगर नहीं, नहीं, एक नहीं, सेल बाबर की, नहीं, हर दफा उसी का आईडी नोट होगा, 1 to many नहीं होगा बेटा, उसी का आईडी नोट होगा। अगर 2 दफा कर रहा है, यानी एक जिस तरह एक स्कूल में एक बच्चा फीस पे कर रहा है, वो फीस पे करता है, हर महीने पे करता है बार बार, तो एक फीस जनवरी की किसने पे की वो यूनिकली आइडेंटिफाई होती। अगर वो फरवरी में पे करेगा तो वो अलहदा एंट्री होगी, उस एंट्री के साथ एसोसिएट, हर एक की एंट्री अलहदा होगी। ये जो इनम का है ना, इसको मैं चाह रहा हूं जरा एक्सप्लोर कर लें। इनम वैल्यूज, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड इनम वैल्यूज का मतलब है कि जिस तरह फ्रंट एंड में है ना, मैं कर दूं कि कैश, कार्ड, क्रेडिट, इन 3 में से क्यों होस्टिंग, लेकिन इन 3 में से कोई एक वैल्यू, क्या आप लिस्ट दे दें, जिस तरह ये कह रहा है इनम वैल्यूज, रेगुलर एक्सप्रेशन, पाथ, दिस validator that checks if the value is in the given array। ये आप वैलिडेटर वगैरह दे सकते हैं, जिस तरह यहां इसने वैलिडेटर दिया है। बहरहाल ये इनम का देख लीजिएगा, इसको कोई पूरा करता है। आगे क्या है जी, आइटम्स। आइटम्स जो है पेमेंट मेथड, मैं फिलहाल स्ट्रिंग लिख रहा हूं, आइडियली इनम होनी चाहिए। आइटम्स जो है एक अरे है, इस अरे के अंदर क्वांटिटी, प्राइस और आईडी। ये आईडी कौन सा है? प्रोडक्ट आईडी। तो यहां पे आपने बेसिकली प्रोडक्ट आईडी कहना चाहिए वैसे आइडियली, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसकी टाइप क्या होगी, मोंगोस डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और रेफ ये किसे करेगा, प्रोडक्ट। तो ये मैं अरे के अंदर दे रहा हूं। अब अरे के अंदर ऑब्वियसली अरे के अंदर हर ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है ना, अरे के अंदर बता रहे हैं कि हाँ ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, हर ऑब्जेक्ट का क्या एक प्रोडक्ट आईडी होगा। अब मुझे फ्रंट एंड पे आके चेंज करनी पड़ेगी। फ्रंट एंड पे मैंने आईडी जो है मैप किया हुआ, तो इसको देखेंगे किस तरह से हैंडल करना। प्रोडक्ट आईडी और क्या है जी, क्वांटिटी और प्राइस। यू हैव क्वांटिटी एज नंबर एंड प्राइस एज नंबर। ये आपके पास स्कीमा बन गया जी। इसका जो है वो, और इसमें खास तौर पर ये नोट होना चाहिए टाइम स्टैम्प्स ट्रू वाली ऑप्शन, ठीक है। इसमें आप बता दें टाइम स्टैम्प्स ट्रू हैं, ताकि यहाँ पे नोट हो जाए कि हर एक में सेल कब क्रिएट की गई, सारा एनालिसिस इससे होता है, डेली सेल, मंथली सेल, तो डेट का इसमें फील्ड लाजमी होना चाहिए।
ये आपके पास इसको बोलते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। हर एक एंट्री के साथ, हर रिकॉर्ड का एक एंट्री होगी। यहाँ ये 1-to-many रिलेशनशिप। For each sale there might be many products, and for each product you have product ID, quantity and price. It's called 1-to-many. कि one sale has many products, database की terminology में हम इसको बोलते हैं 1-to-many। तो ये आपके पास जो है बन गया जी जो मॉडल्स वाला। अब बाकी आगे प्रोग्रामिंग वाला काम है, ये कॉन्फ़िगरेशन वाला यहाँ तक इसको रखें। आगे इस पे गेट और पोस्ट, और गेट तो कम से कम लिख के शो करे ना। तो अब आप लोगों का टास्क क्या है जी, आपने ये लाजमी करना है। आप लोगों ना इस पे मैं क्लिक करूँ ना प्रोडक्ट्स पे, तो सारी प्रोडक्ट्स का नीचे टेबल बना लेंगे। राउटिंग इस प्रोजेक्ट में नहीं लगी हुई, राउटिंग लगा दें। इस पे करूँ /प्रोडक्ट्स बने और टेबल में सारी प्रोडक्ट जो है वो आ जाए। कस्टमर करूँ, सारे कस्टमर आ जाएं। सेल्स करूँ तो खुद वहाँ मोंगोडीबी में मैनुअली ड्रॉप डाउन वो दे देगा, प्रोडक्ट सेलेक्ट करके किसमें ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सेल है, तो यहाँ पे सेल आ गई। तो ये तीनों मेन्यूज आपने लाजमी करने हैं। ये बने नहीं हुए इसमें, राउटिंग की लाइब्रेरी भी नहीं इंस्टॉल हुई। राउटिंग की लाइब्रेरी इंस्टॉल करें ताकि यहाँ पे /product/sales/customers आ जाए, और जो ओवरऑल /route होगा होम पेज वो ये बना हुआ। तो ये जरा कर लें जी, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट के साथ बटन बना दें, डिलीट, अपडेट, उसके अपने भी सारे CRUD ऑपरेशन के, सेल के साथ भी, कस्टमर के साथ भी। इस वाले पेज पे बाद में आएंगे, होम पेज। ये अब आप लोग अगर नहीं करते ना तो इट विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। आप लोगों ने इस पे मेहनत करनी है, इसको पूरा करना है। ये सारा फॉर्म पे फिर ड्रॉप डाउन से वही ऑटो फिल हो। इसमें जो एक एंट्री मिलेगी वो एक एंट्री मल्टीपल टेबल्स में जाके होनी है। कि अगर मैं कस्टमर देता हूँ, कस्टमर सेव होगा, फिर वहाँ से रन टाइम पे जो आईडी आएगा उसको साथ बनाएंगे, ये अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ये रेफरेंस होंगे। काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा ये, लेकिन ये पूरा ई कॉमर्स का भी ऑर्डर है ऐसी। ये सिंपल है कि एक एक ही स्कीमा पे आप कर रहे हैं। इसको पूरा करें जी। ये आप लोगों ने इसको, इसमें कोई सुस्ती नहीं होनी चाहिए जी। सर इसका